Hello everyone, this is one short video of series data structure of Python pandas. सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या है? सीरीज इज एन इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडास. सीरीज क्या है? पांडास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो वन डायमेंशनल डेटा को स्टोर करता है. फाइन. इट रिप्रेजेंट्स अ वन डायमेंशनल एरे ऑफ इंडेक्स डेटा. राइट. तो ये क्या शो करता है? ये वन डायमेंशनल एरे को शो करता है. ओके. और डेटा क्या है? इंडेक्स डेटा है. मीन्स ऑल द डेटाज आर रेफरेंस्ड बाय देयर इंडेक्स. मतलब जो भी डेटा है उस वो किससे रेफरेंस मिलता है? उसको उसके इंडेक्स से मिलता है. ओके. इंडेक्स इज लाइक अ एड्रेस. ओके. जैसे अगर हमें 10 को एक्सेस करना है तो हम इसकी जीरो इंडेक्स वैल्यू को यूज करेंगे. ओके. वी नो हाउ वी कैन रीच टू द 10. हम उसकी जीरो इंडेक्स पे जाएंगे और उसको उसकी हेल्प से हम 10 तक जा सकते हैं. फाइन. इट स्टोर्स होमोजीनियस डेटा. राइट. कौन सा डेटा स्टोर करता है? ये होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है. होमोजीनियस डेटा क्या होता है? जब आप डेटा स्टोर करते हो तो जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो वो सिंगल डेटा टाइप का होना चाहिए. जैसे यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज हैं तो इंडेक्स 0 पे भी इंटीजर है, 1 पे भी इंटीजर है, 2 पे भी इंटीजर है, 3 पर भी इंटीजर है. राइट. तो इसको बोला जाता है होमोजीनियस डेटा. अगर मैं कर दूं इंडेक्स 0 पे मैंने कर दिया स्टोर 10, 1 पे कर दिया मैंने कोई स्ट्रिंग वैल्यू जैसे वेलकम. ओके. टू इंडेक्स वैल्यू पे मैंने कर दिया 7.5. तो ये क्या हो गई? फ्लोट वैल्यू हो गई. तो ये क्या हो जाएगा? ये होमोजीनियस नहीं होता. ओके. ये हेट्रोजीनियस हो जाता है. फाइन. ओके. तो आप जो हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर करते हो किसके अंदर स्टोर करते हो? आप हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर करते हो डेटा फ्रेम के अंदर. राइट. यहाँ पे हम क्या करें? होमोजीनियस डेटा को स्टोर करें. ओके. और इसको वन डायमेंशनल एरे क्यों कहा जा रहा है? जो हमारा सीरीज बन ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको वन डायमेंशनल एरे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है? ये एक तरह से एरे ही है. क्योंकि एरे क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स. एरे के अंदर भी जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं. एंड एलिमेंट्स गेट स्टोर्ड एट द कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस. और जो एलिमेंट्स होते हैं एरे के अंदर वो कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं. मतलब एक के बाद एक स्टोर होंगे. जैसे एक मेमोरी ब्लॉक में फर्स्ट वैल्यू आ गई. ठीक है. फिर उससे जो उसके साथ जो एडजेसेंट मेमोरी ब्लॉक है मतलब जो उसके साथ वाला मेमोरी ब्लॉक है उसमें दूसरी वैल्यू आ गई. फिर जो नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक है उसमें थर्ड वैल्यू आ गई. लाइक दिस. ओके. इसलिए सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? वन डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है. और एरे की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इंडेक्स वैल्यू होती है. ओके. ओके. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट. हमेशा याद रखना चाहिए कि जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो किससे स्टार्ट होती है? हमेशा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है. फाइन. ऐसे ही सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में जो आप क्रिएट करते हो जो डेटा वैल्यू जो स्टार्ट होती है. ओके. तो डेटा वैल्यूज के साथ उसकी इंडेक्स वैल्यू भी क्या होती है? जुड़ी हुई होती है. फाइन. ओके. हम इंडेक्स वैल्यू से डेटा वैल्यू को रेफर करते हैं. ओके. अ सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट हैज टू मेन कंपोनेंट्स. सीरीज ऑब्जेक्ट के दो कंपोनेंट्स होते हैं. एन एरे ऑफ एक्चुअल डेटा. ठीक है. एक कंपोनेंट क्या हुआ? एक एरे क्रिएट होता है एक्चुअल डेटा का. ओके. एंड एसोसिएटेड एरे ऑफ इंडेक्सेस और डेटा लेबल्स. ओके. और जो उससे जुड़ा हुआ जो एरे होता है वो किसका होता है? इंडेक्सेस का होता है. या फिर आप डेटा लेबल्स भी ले सकते हो. राइट. बोथ इंडेक्स एंड डेटा आर वन डायमेंशनल एरेज. यहाँ पे देखो इंडेक्स भी और सॉरी यहाँ पे देखो इंडेक्स भी और डेटा भी दोनों क्या है? वन डायमेंशनल एरेज है विद द सेम लेंथ. दोनों की सेम लेंथ है. फाइन. द इंडेक्स इज यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल डेटा वैल्यूज. और जो इंडेक्स का यहाँ पे क्या यूज है? सबसे बड़ा यूज है कि इंडेक्स की हेल्प से हम डेटा वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं. सीरीज की डेटा वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं. जब हम ऑपरेशंस एंड फंक्शंस ऑफ सीरीज करेंगे तब आपको इंडेक्स वैल्यू की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि कैसे आप इंडेक्स से वैल्यूज की हेल्प से डेटा को एक्सेस कर सकते हो. राइट. ओके. तो सीरीज क्या होता है ये आपको समझ आ गया है. सीरीज क्या है? पांडास का एक डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को स्टोर करता है. ओके. डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करता है? वो एरे की वन डायमेंशनल एरे की फॉर्म में स्टोर करता है. फाइन. कैसा डेटा स्टोर करता है? होमोजीनियस डेटा स्टोर करता है. मतलब अगर एक सीरीज में एक ही टाइप का डेटा आप स्टोर करते हो. अगर इंटीजर डेटा है तो इंटीजर स्टोर करोगे. सारे के सारे वैल्यूज इंटीजर होंगी. स्ट्रिंग सीरीज है तो जितनी भी वैल्यूज हैं उसके अंदर स्ट्रिंग होंगी. और फ्लोट सीरीज है तो जितनी वैल्यूज है उसके अंदर फ्लोट होंगी. राइट.
Understood? So this is what is series. Okay, नाउ वी हैव क्रिएशन ऑफ सीरीज. ओके, कि सीरीज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. अ सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन मैनी वेज यूजिंग पांडास लाइब्रेरी सीरीज फंक्शन. तो ये क्या यहाँ पे ये कह रहा है कि हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं किसकी हेल्प से, पांडा लाइब्रेरीज के सीरीज फंक्शन की हेल्प से हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं. पांडा की जो लाइब्रेरी, पांडास जो लाइब्रेरी है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, राइट. और वो फंक्शंस क्या हेल्प करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. ऐसे ही हमारे पास सीरीज फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे. फाइन. Make sure that you have imported pandas and numpy modules with import statement. अच्छा, अगर आपको सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, ठीक है, तो सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, सीरीज फंक्शन यूज करना है. सीरीज फंक्शन कहाँ प्रेजेंट है, पांडास लाइब्रेरी में प्रेजेंट है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पांडास लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम के अंदर लाना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा. फाइन. अब यहाँ पे हम जो फर्स्ट कर रहे हैं, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम एनडी एरे, एरे से क्रिएट कर रहे हैं. तो एरे को क्रिएट करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो कौन सी लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, वो नमपाई लाइब्रेरी में प्रेजेंट है. नमपाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूमेरिकल पाइथन. फाइन. तो सीरीज फंक्शन के लिए हमें पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा और एरे फंक्शन के लिए हमें नमपाई लाइब्रेरी को, या आप लाइब्रेरीज को मॉड्यूल्स भी कहते हैं, मॉड्यूल या लाइब्रेरी कुछ भी बोल सकते हो, नमपाई मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा. फाइन. तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कोड है. यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है. ये जो प्रोग्रामिंग में करती हूँ वो जुपिटर नोटबुक पे करती हूँ. ओके, आपके पास जो भी एडिटर है, पाइथन एडिटर है, आप उसके अंदर अपना कोडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हो. फाइन. ओके, नाउ इम्पोर्ट पांडास एस पीडी. सबसे पहले हमने क्या क्या किया, पांडास लाइब्रेरी या पांडास मॉड्यूल, डोंट गेट कंफ्यूज कि मॉड्यूल क्या है लाइब्रेरी क्या है, दोनों सेम ही है. ठीक है, ये क्या है, अल्टरनेटिव नेम है. जैसे एक बच्चे का नेम हो गया रोहन, घर पे उसको बोल देंगे रिकी, राइट. तो क्या है, बच्चा एक ही है, नेम दो है, लाइक दिस. फाइन. इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, हमने क्या किया, पांडास को इम्पोर्ट किया और उस लाइब्रेरी का हमने अल्टरनेट नेम रख दिया पीडी. फाइन. देन इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, और एनपी को हमने नमपाई को इम्पोर्ट किया, पांडास को हमने इम्पोर्ट किया जिससे हम इसके फंक्शंस का यूज कर सकें, नमपाई मॉड्यूल का को इम्पोर्ट किया जिससे हम इसके भी फंक्शंस को यूज कर सकें. और हमें एरे अगर क्रिएट करना है तो हमें नमपाई मॉड्यूल इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एरे फंक्शन किस लाइब्रेरी का है, नमपाई लाइब्रेरी का है या नमपाई मॉड्यूल का है. ठीक है, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, और हमने इसका एक नाम रख दिया एनपी. राइट. नाउ हमने एक वेरिएबल लिया यहाँ पर एरे, ये क्या है, सिंपल वेरिएबल इक्वल्स एनपी. एनपी देखो ये लाइब्रेरी है, एनपी डॉट एरे, एनपी डॉट एरे. तो ये क्या है, नमपाई लाइब्रेरी का एरे फंक्शन हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, np डॉट एरे. ठीक है, और इस फंक्शन के हम अंदर हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास कर दिया. अंडरस्टूड. नमपाई लाइब्रेरी के एरे फंक्शन के अंदर हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास कर दिया है. ओके, नाउ अब एरे फंक्शन क्या करेगा, जो हमने ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास किया है, और आप कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को पास किया है, उसको कन्वर्ट कर देगा एरे में. राइट. अब ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्या बन जाएगा, एरे बन जाएगा, एरे ऑफ इंटीजर. ओके, और ये एरे जो क्रिएट हुआ है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, जो हमने ये वेरिएबल लिया है ARR. ओके, फाइन. नाउ ARR हमारा क्या है, हमारा ये एरे बन चुका है. फाइन. नाउ वी हैव द एरे, हमारे पास एरे है. अब हमें क्या करना है, इस एरे से हमको सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है. तो हमने नेक्स्ट वेरिएबल लिया एस इक्वल्स पीडी. पीडी पांडास, पांडास के सीरीज फंक्शन के अंदर हमने जो एरे बनाया था उसको पास कर दिया. फाइन. पांडास के सीरीज फंक्शन के अंदर हमने एरे को पास कर दिया. नाउ सीरीज फंक्शन विल कन्वर्ट एरे इनटू सीरीज. अब सीरीज फंक्शन क्या करेगा, इस एरे को सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा. फाइन. पहले हमने एरे को क्रिएट किया एरे फंक्शन की हेल्प से, फिर हमने क्या किया, एरे को पास करके पांडास लाइब्रेरी के सीरीज फंक्शन का यूज करके
इसको कन्वर्ट कर दिया सीरीज में, तो एस एस में हमारा क्या आ गया, सीरीज क्रिएट होके स्टोर हो गया। ओके तो नेक्स्ट हमारा जो हमें काम करना है वो क्या करना है, अपनी सीरीज को प्रिंट कराना है। तो हमने क्या यहाँ पे किया, प्रिंट फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर सीरीज को पास कर दिया। फाइन। तो यहाँ पे देखो ये आपका आउटपुट आ गया, सीरीज आपकी ये क्रिएट हो गई, इंटीजर सीरीज है। देखो यहाँ पे ये डेटा वैल्यूज है। फाइन। और ये एसोसिएटेड इंडेक्स वैल्यूज है, डिफॉल्ट इंडेक्स एंड डेटा। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज यहाँ पे आई है 0 1 2 3। ओके हेयर वी क्रिएट एन एरे ऑफ 4 वैल्यूज। यहाँ पे हमने क्या किया, 4 वैल्यूज का एरे क्रिएट किया है। फाइन। ओके अगर हम डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू नहीं चाहते, ओके वी कैन ऑल्सो चेंज द इंडेक्स वैल्यू, हम इंडेक्स वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके सो हियर वी हैव हाउ टू क्रिएट सीरीज विद म्यूटेबल इंडेक्स। आप म्यूटेबल मतलब इंडेक्स में चेंज करके सीरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हो। फाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पांडास मॉड्यूल या पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें इसके सीरीज फंक्शन को यूज करना है। देन हम numpy को इंपोर्ट करेंगे, बिकॉज इसका हमें एरे फंक्शन चाहिए। लाइब्रेरीज क्या होती है, दे आर फिल्ड विद फंक्शंस एंड वी हैव टू यूटिलाइज देयर फंक्शंस। ओके हम क्या करते हैं, उनके फंक्शंस का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। राइट अब हमने वेरिएबल या एरे। ओके np डॉट एरे, numpy लाइब्रेरी के एरे फंक्शन को हमने यूज किया और इसके अंदर हमने क्या पास किया, इसके अंदर हमने वैल्यूज पास की। ओके लिस्ट ऑफ वैल्यूज है और यू कैन से सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे हमने लिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फाइन। ओके नाउ नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, जो हमारा एरे क्रिएट होगा वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, ये जो ए आर वेरिएबल है उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। फाइन ये हमारा एक एरे क्रिएट हो चुका है। फाइन अब हम क्या करेंगे, पैंडास लाइब्रेरी का सीरीज फंक्शन यूज करेंगे और उसके अंदर एरे को पास कर देंगे। ओके जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया था उसके अंदर हमने इंडेक्स जो हमारा पैरामीटर था उसको यूज नहीं किया था। ओके फाइन अब यहाँ पे हम इंडेक्स पैरामीटर यूज करेंगे और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज उसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे जो हम देना चाहते हैं। फाइन पैरामीटर बोलो या आर्ग्यूमेंट बोलो, हमने एक और आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर इसके अंदर पास किया है इंडेक्स नेम का, और उसके अंदर जो भी इंडेक्स हम देना चाहते हैं हमने उसको स्पेसिफाई किया है। ओके हमने इंडेक्स वैल्यू दे दी ABCD। फाइन राइट अब हमारा सीरीज क्रिएट हो गया, सीरीज ऑब्जेक्ट वो कहाँ पे जाके स्टोर हुआ, एस वेरिएबल में। फाइन हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया सीरीज ऑब्जेक्ट को। नाउ यू कैन सी यहाँ पे देखो आपका सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है जिसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है ABCD। ओके एंड जो उसकी मेन डेटा वैल्यूज हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके नाउ नेक्स्ट वे टू क्रिएट सीरीज इज क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम अ डिक्शनरी। ठीक है पहले हमने एरे से सीरीज को क्रिएट किया। ओके अब हम किससे क्रिएट करेंगे, एरे सीरीज को डिक्शनरी से क्रिएट करेंगे। फाइन ओके सो इम्पोर्ट द पांडास लाइब्रेरी एस PD। सबसे पहले हमने पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया है। अब देखो यहाँ पे हम numpy को इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एरे नहीं चाहिए। यहाँ पे हम किससे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिक्शनरी से क्रिएट कर रहे हैं सीरीज ऑब्जेक्ट को। फाइन तो यहाँ पे numpy लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है। ओके तो डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज अ स्टोरेज इन विच वी स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी क्या है, एक स्टोरेज एरिया है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में, की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर करते हैं। राइट तो यहाँ पे देखो मैंने डिक्शनरी को क्रिएट किया है बाय गिविंग द की वैल्यू पेयर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। फाइन तो डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, आप की वैल्यू पेयर्स देते हो। ओके और आप की वैल्यू पेयर्स को किस में एनक्लोज करते हो, आप कर्ली ब्रैकेट्स में उसको एनक्लोज करते हो। ठीक है ओके तो यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। ओके एंड दैट इज स्टोर्ड इन वेरिएबल डी। ठीक है ये हमने जब आपने 11th में डिक्शनरी किया था तब आपने किया, दिस इज वेरी सिंपल वे टू क्रिएट द डिक्शनरी। राइट ओके अब वी हैव द डिक्शनरी, हमारे पास डिक्शनरी है, हमें सिंपली क्या करना है, पांडास के सीरीज फंक्शन में डिक्शनरी को पास कर देना है। तो हमने यहाँ पे डी को पास कर दिया। ओके एंड नेक्स्ट हमारा जो चीज हमें करनी है वो क्या करना है, हमें सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है। इसलिए हमने किसका यूज किया, प्रिंट फंक्शन का यूज किया और उसके अंदर सीरीज ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। राइट
ओके अब यहाँ पे आउटपुट में देखो, की वैल्यू ऑफ डिक्शनरी, जो डिक्शनरी की कीज थी, ये जो नेम है, ठीक है, जो डिक्शनरी की कीज थी, ये नेम क्या है, की है, दीप्ति क्या है, उसकी वैल्यू है, डेजिग्नेशन की है, पीजीटी उसकी वैल्यू है, फिर सब्जेक्ट की है, और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस उसकी वैल्यू है। तो जितनी भी डिक्शनरी के अंदर की थी, ओके, वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है इंडेक्स वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिक्शनरी की कीज वैल्यू बन गई इंडेक्स वैल्यूज, किसकी इंडेक्स वैल्यू, सीरीज की, ओके और जो आपकी मेन वैल्यू थी डिक्शनरी की, वो सीरीज की क्या रहेंगी, मेन वैल्यू ही रहेंगी। फाइन, अंडरस्टूड। जो डिक्शनरी की वैल्यूज थी वो क्या बन जाती है, सीरीज की इंडेक्स वैल्यू। फाइन, तो यहाँ पे नेम इंडेक्स है, वैल्यूज की दीप्ति है, डेजिग्नेशन इंडेक्स है, वैल्यूज की पीजीटी है, सब्जेक्ट इंडेक्स है, ओके, वैल्यू इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट डिक्शनरी, sorry, how you can create series from a dictionary, okay। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम अ स्केलर वैल्यू, ठीक है। अब हमने एरे से सीरीज को क्रिएट किया, हमने डिक्शनरी से सीरीज को क्रिएट किया, अब हम क्या करेंगे, स्केलर वैल्यू से डिक्शनरी, सॉरी, सीरीज को क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू, अब यहाँ पे स्केलर वैल्यू क्या है, स्केलर वैल्यू, ओके, स्केलर वैल्यू रेफर्स टू अ सिंगल वैल्यू। स्केलर वैल्यू क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है, और इसके अंदर हम कोई भी सिंगल वैल्यू ले सकते हैं, लाइक हम कोई भी इंटीजर वैल्यू, सिंगल इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं, या सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू ले सकते हैं, या सिंगल फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं। फाइन, टू क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम अ स्केलर वैल्यू एंड इंडेक्स मस्ट बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे हमें इंडेक्स खुद से देना होगा, ओके। द स्केलर वैल्यू विल बी रिपीटेड एज पर द लेंथ ऑफ इंडेक्स, ओके। स्केलर वैल्यू क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, और वो कब तक रिपीट होगी, कितने टाइम्स रिपीट होगी, जितनी बड़ी हमारे इंडेक्स की लेंथ है। अगर हमने 3 इंडेक्स वैल्यू दी है तो स्केलर वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट करेगी। अब अगर हमने 10 इंडेक्स वैल्यू दी है तो स्केलर वैल्यू 10 टाइम्स रिपीट करेगी। और ये स्केलर वैल्यू क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है, आपकी स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, फ्लोट वैल्यू हो सकती है। फाइन, ओके। तो फर्स्ट हमारा स्टेप ऑलवेज क्या रहता है, इंपोर्ट पांडास, हमें पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, ओके। सिंपल है, अगर बच्चों आप बार बार ये चीज देखोगे ना तो देखो सब में रिपीटेशन है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। फाइन, और क्या है, आप हमेशा याद रखो, सीरीज है तो सीरीज फंक्शन क्रिएट करना है, तो सीरीज फंक्शन को हम यूज करें, पांडास पीडी डॉट सीरीज। पांडास लाइब्रेरी के सीरीज फंक्शन के अंदर हमने स्केलर वैल्यू को पास किया 50, कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, ये क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, ओके, दिस इज कॉल्ड अ स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू को पास किया, अब यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली इंडेक्स को स्पेसिफाई करेंगे, एक्सप्लिसिटली मींस हम खुद से इंडेक्स को स्पेसिफाई करेंगे। हमने इंडेक्स ले लिया 0 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पे देखो 5 टाइम्स 50 रिपीट होगा, राइट। सीरीज क्रिएट हो जाएगा, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एस वेरिएबल में। अब आपने प्रिंट करा दिया सीरीज को, ओके। आउटपुट देखो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 आपके इंडेक्स वैल्यू है, और उतने ही बार, उतने ही टाइम्स आपकी 50 जो स्केलर वैल्यू है वो रिपीट होगी, ओके। तो दिस इज द सीरीज दैट वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम स्केलर वैल्यू, ओके। हेड एंड टेल फंक्शन, okay, first we have head function. The head function is used to fetch first and rows from a pandas object. head function का क्या यूज होता है, इससे हम head function की हेल्प से स्टार्टिंग की रोज को फैच कर सकते हैं, फैच मतलब उनको एक्सेस कर सकते हैं, राइट, उनको एक्सेस करके उनको डिस्प्ले कर सकते हैं। फाइन, ओके। तो इसको हेड फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हेड में से रोज को एक्सेस कर रहा है, फैच कर रहा है। फाइन, जो सीरीज का हेड है मतलब उसका जो टॉप पार्ट है वहां से क्या कर रहा है, उसकी रोज को एक्सेस करके आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो, या कोई भी ऑपरेशन आप उस पर परफॉर्म कर सकते हो, राइट। ओके, नाउ द सिंटेक्स टू यूज दिस फंक्शन इस जो फंक्शन का सिंटेक्स है वो क्या है, पांडास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम कौन सा पांडास ऑब्जेक्ट यूज करें, सीरीज, सीरीज डॉट सीरीज का नेम को जो भी आपने लिया है, ओके, डॉट हेड, और हेड फंक्शन में आप पास करोगे एन। एन क्या है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज जो आप सीरीज के हेड से फेच करना चाहते हो, सीरीज के टॉप पार्ट से लेना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो।
फाइन. इफ यू डू नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू फॉर एन, अगर आप एन की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो, देन हेड फंक्शन विल रिटर्न फर्स्ट 5 रोज ऑफ पांडास ऑब्जेक्ट. तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हेड फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, वो स्टार्टिंग की फर्स्ट रोज को रिटर्न कर देगा, वो डिस्प्ले कर देगा, राइट. ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. इंपोर्ट पांडास एस पी डी. सबसे पहले हम पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे. ओके, क्यों, क्योंकि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर किसका पार्ट है, वो पांडास लाइब्रेरी का ही फंक्शन है. ओके, उसका ही ऑब्जेक्ट है, राइट. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है और उसको हमने एक अल्टरनेट नेम दे दिया है पीडी. फाइन. देन इंपोर्ट नमपाई एज एनपी. और नमपाई जो लाइब्रेरी है वो हमने इंपोर्ट करी है, क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमको एरे को क्रिएट करना है, और एरे क्रिएट करने के लिए फंक्शंस कहाँ पे प्रेजेंट है, नमपाई लाइब्रेरी में प्रेजेंट है. फाइन. तो सबसे पहले हमने क्रिएट किया एरे. अगर आप नमपाई को इंपोर्ट नहीं करोगे तो ये प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर शो करेगा. फाइन. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिनकी जरूरत है प्रोग्राम में, सबसे पहले उनको इंपोर्ट करना होता है. फाइन. तो फर्स्ट वी हैव क्रिएट एन एरे. हमने क्या किया, नमपाई लाइब्रेरी के एरे फंक्शन के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास कर दिया, सीक्वेंस को पास कर दिया. ओके, तो एरे फंक्शन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एरे में. ओके, जो भी हमने सीक्वेंस या लिस्ट इसके अंदर पास की है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एरे में. और वो एरे कहाँ पे जाके स्टोर हो गया, AR वेरिएबल के अंदर. फाइन. नाउ वी हैव एरे विद अस. हमारे पास एरे है. अब हमें क्या करना है, एरे की हेल्प से सीरीज को क्रिएट करना है, सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है. तो अब हम क्या करेंगे, पांडास लाइब्रेरी का सीरीज फंक्शन यूज करेंगे और उसके अंदर पास कर देंगे एरे को, राइट. तो सीरीज फंक्शन क्या करेगा, एरे को कन्वर्ट कर देगा सीरीज में. फाइन. ये हमने पहले भी किया हुआ है लास्ट वीडियो में. ओके, तो यहाँ पे सीरीज फंक्शन ने क्या किया, एरे को कन्वर्ट कर दिया सीरीज में. ओके, और सीरीज जो फॉर्म हुई है वो कहाँ पे जाके स्टोर होगी, एस वेरिएबल के अंदर. तो यहाँ पे एस हमारा सीरीज है. फाइन. ओके, देखो ये आपकी एस है, यहाँ पे मैंने सीरीज दे दी है, ये आपकी सीरीज है. फाइन. अब हमें क्या करना है, टू प्रिंट फर्स्ट 5 रोज, सीरीज की फर्स्ट 5 रोज को प्रिंट करना है. तो आपने क्या किया, प्रिंट फंक्शन के अंदर दे दिया सीरीज का नेम एस डॉट हेड फंक्शन. और हेड फंक्शन के अंदर आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की. जब आप कोई भी वैल्यू पास नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फर्स्ट 5 रोज, स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 रोज ये डिस्प्ले कर देगा. तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसने क्या किया है, फर्स्ट 5 रोज को डिस्प्ले कर दिया है. फाइन. नो, टू प्रिंट फर्स्ट 3 रोज. अब हमें क्या करना है, फर्स्ट 3 रोज को डिस्प्ले करना है. तो आपने प्रिंट फंक्शन में दिया है, पास किया एस डॉट हेड 3. तो क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट 3 रोज हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी. फाइन, वेरी इजी. ओके, तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया, हेड फंक्शन का यूज किया है. ओके. Okay, now we have tail function. The tail function returns last and rows from a pandas object. tail function का क्या यूज है, ये pandas object. तो यहाँ पे हम सीरीज को यूज कर रहे हैं, वैसे हम आप डेटा फ्रेम भी ले सकते हो. ओके, तो अभी हम ये सीरीज करें तो हम सीरीज को लेंगे. तो क्या करेगा, सीरीज के बॉटम से, सीरीज की टेल से क्या करेगा, n नंबर ऑफ रोज आप क्या कर सकते हो, फेच कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. फाइन. ओके, ना इसका सिंटेक्स क्या है, पांडास ऑब्जेक्ट नेम. ठीक है, जो भी आप सीरीज का जो भी नेम है वो डॉट टेल, और टेल के अंदर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ रोज को पास करोगे कि कितनी रोज आपको बॉटम से एक्सेस करनी है. फाइन. if you do not provide any value for n, then tail function will return last 5 rows of the pandas object. और अगर आप n की वैल्यू नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, लास्ट की 5 रोज ये रिटर्न कर देगा, मतलब आप उसको एक्सेस कर सकते हो. फाइन. इट विल गिव यू द लास्ट 5 रोज, वो आपको लास्ट की 5 रोज दे देगा. ओके. ओके, नाउ वी विल अब हम इसको किससे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं. इंपोर्ट पांडास एस पीडी. हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, उसका अल्टरनेट नेम रख दिया पीडी. ओके, नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, उसका अल्टरनेट नेम रख दिया एमपी. ठीक है, नमपाई हमने इंपोर्ट किया एरे बनाने के लिए. फाइन.
ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें एरे क्रिएट करना है, फिर हम एरे से सीरीज क्रिएट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने एरे क्रिएट किया, numpy लाइब्रेरी का एरे फंक्शन यूज किया और उसके अंदर कोई भी आप सीक्वेंस क्या करो, पास कर दो, राइट, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास कर दो। तो एरे फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट ऑफ वैल्यू को एरे में कन्वर्ट कर देगा। फाइन, तो हमारे पास एरे आ गया है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें एरे को कन्वर्ट करना है सीरीज में। तो यहाँ पे आप पांडास लाइब्रेरी का सीरीज फंक्शन यूज करोगे और सीरीज फंक्शन के अंदर आप एरे को पास कर दोगे। ओके, तो ये क्या होगा, ये सीरीज फंक्शन एरे को कन्वर्ट कर देगा सीरीज में। ओके, जो कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है, एस वेरिएबल में। तो एस वेरिएबल अब हमारा क्या बन चुका है, सीरीज, राइट। ओके, नाउ बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे किया टू प्रिंट लास्ट 5 रोज। तो हमने क्या किया, प्रिंट फंक्शन दिया, प्रिंट फंक्शन के अंदर पास किया एस किसका नेम है, सीरीज का, डॉट टेल। ओके, टेल फंक्शन का यूज किया और टेल फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दी है। जब कोई भी वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट लास्ट की 5 रोज वो डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ से देखो, ये आपकी सीरीज है, दिस इज योर सीरीज। अब लास्ट की 5 रोज यहाँ से देखो, यहाँ से आपकी लास्ट की 5 रोज इसने डिस्प्ले कर दी है, राइट, 1 2 3 4 5। ओके, नाउ टू प्रिंट लास्ट 3 रोज। तो अगर आपको लास्ट की 3 रोज प्रिंट करनी है तो आपने प्रिंट फंक्शन दिया, प्रिंट एस डॉट टेल, और टेल के अंदर आपने पास किया 3। ओके, तो अब देखो ये आपकी लास्ट की 3 रोज क्या हो गया, डिस्प्ले हो गई है, आपकी लास्ट की 3 रोज यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। फाइन, सो दिस इज वेरी इजी। हेड एंड टेल फंक्शन, हेड फंक्शन की हेल्प से आप सीरीज की हेड में से रोज को एक्सेस कर सकते हो, टेल फंक्शन की हेल्प से आप सीरीज के बॉटम से उसकी रोज को एक्सेस कर सकते हो। फाइन, ओके, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस और अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन सीरीज। हम सीरीज के ऊपर, सीरीज की जो वैल्यूज है उनके ऊपर मैथमेटिकल या अरिथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन सीरीज यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम कर सकते हैं सीरीज पर, ठीक, ओके, यूजिंग द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करके, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके, इनका यूज करके हम सीरीज के ऊपर, सीरीज की वैल्यूज के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओके, अरिथमेटिक ऑपरेशन इज पॉसिबल ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम इंडेक्स। लेकिन क्या आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप जैसे दो सीरीज के बीच में आप क्या कर रहे हो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों सीरीज की जो इंडेक्स वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। ओके, अदरवाइज इट विल रिजल्ट एज NaN, नॉट अ नंबर। और अगर आप क्या करते हो, दो सीरीज लेते हो और दोनों को यूज करके मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहते हो, पर दोनों का इंडेक्स वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, NaN आ जाएगा, मीन्स नॉट अ नंबर। फाइन, समझ आया। हम दो सीरीज के ऊपर या तीन सीरीज के ऊपर या उससे ज्यादा सीरीज के ऊपर क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, जितनी भी सीरीज आप ले रहे हो उनके ऑपरेटर्स क्या होने चाहिए, उनके इंडेक्स वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ आया, उनकी इंडेक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, राइट। Okay, practical implementation to illustrate the working of mathematical operators on series, consider three series S1, S2, S3 and the output obtained after doing mathematical operations on them. Okay, तो अब हम इसको समझेंगे प्रैक्टिकली। हमने यहाँ पे तीन सीरीज ली हैं, S1, ओके, जिसके अंदर 4 वैल्यूज है और इंडेक्स वैल्यू है 1 2 3 4, राइट। यहाँ पे S2 1 2 3 4 इंडेक्स वैल्यू है, एंड S3 इसकी इंडेक्स वैल्यू है 101 102 103 104, राइट। अब नाउ इन तीन सीरीज को लेकर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ओके, ओके, अब हमने क्या किया, फर्स्ट हमारा ऑपरेशन है S1 प्लस S2। हमने S1 सीरीज ऑब्जेक्ट को ऐड किया S2 के साथ। अब देखो यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है, तो इनकी जो मेन वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, राइट। यहाँ पे एडिशन हो गया दोनों सीरीज की वैल्यूज का। ओके, देन नेक्स्ट हमारा क्या है, S1 इंटू S2, राइट। तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय S2, यहाँ पे क्या है, दोनों की इंडेक्स वैल्यू सेम है, तो दोनों की वैल्यूज का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा।
फाइन। देन आपने क्या किया, S2 माइनस S1, राइट। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन हो गया है, ओके, वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके आ गई है। देन आपने नेक्स्ट क्या परफॉर्म किया, S1 डिवाइडेड बाय S2, राइट। तो यहाँ पे डिवीजन भी हो गया है, फाइन। क्यों, क्योंकि S1 और S2 की इंडेक्स वैल्यू क्या थी, सेम थी, फाइन। इंडेक्स वैल्यू तो सेम थी। एक चीज और होनी चाहिए कि जो जैसे S1 में इंटीजर वैल्यूज है तो S2 में भी इंटीजर वैल्यूज ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि S1 में इंटीजर वैल्यूज है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग वैल्यूज ले रहे हो, स्ट्रिंग वैल्यूज लोगे तो दोनों में ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो ही नहीं पाएंगे, फाइन। इसका भी ध्यान रखना है, ओके, कि जो आप वैल्यूज ले रहे हो वो क्या हो, एक दूसरे के कंपेटिबल हो, फाइन। अब S3 देखो, अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, नेक्स्ट में S1 प्लस S3 कर दिया, S1 प्लस S3। अब यहाँ पे क्या है, इनकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, सेम नहीं है, राइट। तो आपका रिजल्ट क्या है, आया, इंडेक्स वैल्यूज के साथ क्या आया, नॉट अ नंबर, फाइन। ये आपका नॉट अ नंबर रिजल्ट आ गया NaN ओके। तो सीरीज ऑब्जेक्ट्स पे अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उनकी इंडेक्स वैल्यू सेम होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उनका डेटा मतलब जो जैसे सीरीज है इंटीजर्स होने चाहिए मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए, राइट। या फ्लोट या डबल भी आप ले सकते हो, बट स्ट्रिंग्स वैल्यूज का यूज नहीं करना है यहाँ पर, ओके। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज इंडेक्सिंग और एंड सिलेक्टिंग डेटा इन सीरीज। अब हम सीरीज से डेटा, पर्टिकुलर डेटा को कैसे सिलेक्ट करके उसको फेच कर सकते हैं, फाइन। इंडेक्सिंग इन पांडास मीन सिंपली सिलेक्टिंग पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम अ सीरीज। तो इंडेक्सिंग का क्या मीनिंग है, सीरीज में से कोई भी डेटा क्या करना, उसको फेच करना, उसको निकालना, फाइन। इंडेक्सिंग कुड मीन सिलेक्टिंग ऑल द डेटा। इंडेक्सिंग का मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप कंप्लीट सीरीज का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सम ऑफ द डेटा फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलम्स, या फिर कुछ कॉलम में से कुछ डेटा आप सिलेक्ट कर लो, राइट। सिलेक्ट करना और उसको डिस्प्ले कराना, फाइन। इंडेक्सिंग कैन ऑल्सो बी नोन एज सबसेट सिलेक्शन, और इंडेक्सिंग को हम सबसेट सिलेक्शन भी कहते हैं, फाइन। तो इंडेक्सिंग का मीनिंग समझ आ गया है। इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग मीन सिलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सीरीज, सिंपल सीरीज में से कुछ डेटा सिलेक्ट करना, इसको बोलेंगे इंडेक्सिंग। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि जो आपने डेटा सिलेक्ट किया है आप उसको डिस्प्ले कराना चाहते हो या उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो, ओके। इंडेक्सिंग का सिंपली मीनिंग है कि आप कुछ डेटा सिलेक्ट कर रहे हो सीरीज में से, या सीरीज का सारे के सारा डेटा सिलेक्ट कर रहे हो, फाइन। नाउ वी हैव 3 वेज ऑफ इंडेक्सिंग और सिलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ सीरीज। हमारे पास 3 वेज हैं जिसकी हेल्प से हम सीरीज का डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। फर्स्ट क्या है, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फाइन। सेकंड क्या है, यूजिंग लॉग फंक्शन, एंड थर्ड क्या है, यूजिंग आई लॉग फंक्शन। तो यहाँ पे हम इन तीनों मेथड्स का यूज करेंगे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, fine, okay. Now first we have indexing a series using indexing operator, right. स्क्वायर ब्रैकेट को इंडेक्सिंग ऑपरेटर भी कहा जाता है, फाइन। इंडेक्सिंग ऑपरेटर इज यूज टू रेफर टू द स्क्वायर ब्रैकेट, ये मैंने अभी आपको बताया। इंडेक्सिंग ऑपरेटर का मतलब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट फॉलोइंग एन ऑब्जेक्ट, फाइन। तो यहाँ पे हम किसके यूज करके किसका यूज करेंगे, इंडेक्सिंग ऑपरेटर का यूज करेंगे सीरीज का डेटा सिलेक्ट करने के लिए, फाइन। The log and ilog indexes also use the indexing operator to make selection। तो यहाँ पे जो log and ilog indexes हैं, ठीक है, वो भी किसका यूज करेंगे, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करेंगे, ओके। वो भी स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज करेंगे सीरीज का डेटा सिलेक्ट करने के लिए, फाइन। अब हम समझते हैं कि स्क्वायर इंडेक्सिंग ऑपरेटर की हेल्प से आप कैसे सीरीज का डेटा सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। फर्स्ट आपने क्या किया, इंपोर्ट पांडास एस पीडी, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट नमपाई एस एनपी, नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, फाइन। अब नमपाई लाइब्रेरी के एरे फंक्शन में आपने कोई भी सीक्वेंस पास कर दिया, ठीक है, कोई भी लिस्ट पास कर दी। एरे फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा एरे में। हमारे पास एरे है, अब हम इससे क्या करेंगे, सीरीज क्रिएट करेंगे, ओके। तो पांडास लाइब्रेरी का आपने सीरीज फंक्शन यूज किया और एरे को उसमें पास कर दिया, तो सीरीज फंक्शन क्या करेगा, इस एरे को कन्वर्ट कर देगा सीरीज में, फाइन। सबसे पहले आपने सिंपली प्रिंट कराया सीरीज को, ये आपकी सीरीज है,
ये आपकी सीरीज आ गई। फाइन। सेकेंड आपने क्या किया, प्रिंट फंक्शन के अंदर पास किया एस, एस क्या है सीरीज का नेम, 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्या है, इंडेक्स वैल्यू 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, सीरीज। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्या दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, इंडेक्सिंग ऑपरेटर्स है। ओके, आपने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया 1, तो क्या होगा, इट विल प्रिंट वैल्यू प्रेजेंट एट इंडेक्स 1। तो ये क्या करेगा, इट विल प्रिंट वैल्यू, इट विल प्रिंट वैल्यू प्रेजेंट एट इंडेक्स 1। ये वो वैल्यू प्रिंट करेगा जो इंडेक्स 1 पर प्रेजेंट है। फाइन, ये वो वैल्यू प्रिंट करेगा जो इंडेक्स 1 पर प्रेजेंट है। तो आपका रिजल्ट आ गया 15, यू कैन सी हियर। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, प्रिंट फंक्शन के अंदर पास किया सीरीज। ओके, और अब हमने क्या किया है, इंडेक्सिंग ऑपरेटर के अंदर रेंज दी है 3:4। तो यहाँ पे 3 क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स है, और 4 क्या है, एंडिंग इंडेक्स है। फाइन, तो 3 हमारा क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स है, और 4 क्या है, एंडिंग इंडेक्स है। अब क्या होता है, जब आप रेंज देते हो तो रेंज के अंदर हमेशा जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो -1 हो जाता है। फाइन, जब भी आप रेंज दोगे तो एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 - 1 3, तो क्या हो गया, 3:3 हो गया। तो आपको क्या, आप क्या शो करोगे, आप ये वाली रो शो करोगे। ठीक है, ये आपका आ गया, राइट। ओके, यहाँ पे आपने रेंज दी थी इंडेक्सिंग ऑपरेटर के अंदर, और यू कैन से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3:4, तो 4 - 1 3। फाइन, तो सिंपली एक ही रो आपकी डिस्प्ले करेगी, 3 वाली रो, कंप्लीट रो। फाइन, अब आपने सीरीज में सीरीज क्या दिया है, आप स्टार्टिंग वैल्यू आपने, सॉरी स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करता है, और एंडिंग इंडेक्स क्या है 3, तो 3 - 1 क्या हो गया, 2, राइट। तो स्टार्ट करेगा 0 से और कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। फाइन, हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो एंडिंग इंडेक्स होता है, जब आप रेंज दे रहे हो तो एंडिंग इंडेक्स इज ऑलवेज -1। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया गया है, तो जब स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया जाता तो बाय डिफॉल्ट वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 1 2, कितनी रोज डिस्प्ले करेंगी, 0 1 2। तो यहाँ पे देखो 0 1 2, 3 रोज यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। फाइन, समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया किसकी हेल्प से, इंडेक्सिंग ऑपरेटर की हेल्प से। ओके, जो क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। फाइन, और इंडेक्सिंग ऑपरेटर का यूज लॉग फंक्शन भी करेगा, आई लॉग फंक्शन भी करेगा। ओके, ओके, अब हम हमारा नेक्स्ट जो है सिलेक्शन का प्रोसीजर वो किसकी हेल्प से, लॉग फंक्शन की हेल्प से या लॉग इंडेक्सर की हेल्प से। इंडेक्सिंग अ सीरीज यूजिंग लॉग इंडेक्सर, आप इंडेक्सर भी बोल सकते हो, राइट। लॉग फंक्शन भी बोल सकते हो, लॉग इंडेक्सर भी बोल सकते हो। लॉग फंक्शन इज लेबल बेस्ड। लेबल बेस्ड क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लेबल क्या होता है। इंडेक्स वैल्यू ऑफ रोज आर कॉल्ड रो लेबल्स, एंड इंडेक्स वैल्यू ऑफ कॉलम्स आर कॉल्ड कॉलम लेबल्स। तो जो रो का इंडेक्स होता है उसको रो लेबल कहते हैं। ओके, और जो कॉलम के इंडेक्स होते हैं उसको कॉलम लेबल कहते हैं। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, हम सीरीज यूज कर रहे हैं जो कि क्या है, 1 डायमेंशनल है। तो यहाँ पे सिर्फ रो लेबल्स का हम यूज करेंगे। ओके, राइट, समझ आया। यहाँ पे हम सीरीज यूज कर रहे हैं जो 1 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे हम सिर्फ रो लेबल्स का यूज करेंगे। ओके, लॉग फंक्शन इज लेबल बेस्ड। लेबल अब मैंने आपको बता दिया है कि जो रो के इंडेक्स वैल्यू होगी उसे रो लेबल बोलेंगे, जो कॉलम की इंडेक्स वैल्यू होगी उसे कॉलम इंडेक्स बोलेंगे। विच मीन्स दैट वी हैव टू स्पेसिफाई द रो लेबल्स और कॉलम लेबल्स दैट वी नीड टू एक्सेस। तो यहाँ पे हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, रो लेबल्स या फिर कॉलम लेबल्स। अगर हम डेटा फ्रेम का यूज करें तो कॉलम लेबल्स। ओके, टू एक्सेस द वैल्यूज ऑफ द सीरीज, सीरीज की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। फाइन, ओके, तो यहाँ पे देखो इंपोर्ट पांडास एस पीडी, हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, नमपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। बेटा ये मैंने ना, आप ये जो प्रोग्राम्स यहाँ पे लिए हुए हैं ये मैंने एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट दिया हुआ है। ओके, और मैं जुपिटर नोटबुक का यूज करती हूँ। आप जो भी पाइथन एडिटर का यूज करते हो आप वहां पे इन प्रोग्राम्स को क्या एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। ओके,
ओके, तो हमने यहाँ पे दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई, फिर हमने एरे को क्रिएट किया बाय यूजिंग द एरे फंक्शन ऑफ numpy लाइब्रेरी। ओके, अब हम लोगों को सीरीज क्रिएट करनी है, तो हमने pandas का सीरीज फंक्शन यूज किया, उसके अंदर एरे को पास कर दिया। अब यहाँ पे इंडेक्स लेबल्स हम खुद दे रहे हैं। फाइन, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 आता है, सो ऑन। यहाँ पे हम इंडेक्स लेबल्स खुद दे रहे हैं, हमने इंडेक्स लेबल दे दिए जैन फेब मार्च अप्रैल। ओके फाइन, अब हम प्रिंट करा रहे हैं सीरीज को। ये आपकी सीरीज आ गई। ओके, विद द इंडेक्स लेबल्स, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिटली इंडेक्स को स्पेसिफाई किया है। ओके, ये मैंने आपको बनाना सिखाया भी था लास्ट वीडियो में कि अगर आपको अपने आप से इंडेक्स देना हो तो आप क्या करोगे, आप इंडेक्स पैरामीटर पास करोगे सीरीज फंक्शन के अंदर, और जो भी इंडेक्स वैल्यूज आपको देनी है आप उसके अंदर दे सकते हो। फाइन, अब देखो प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, एस क्या है, सीरीज का नेम, डॉट लॉग फंक्शन के अंदर आपने दे दिया जेन, और जेन क्या स्टार्टिंग लेबल है और आपने एंडिंग लेबल नहीं दिया है, तो ये बाय डिफॉल्ट कंप्लीट सीरीज क्या कर देगा, डिस्प्ले करा देगा। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट सीरीज आ गई है। फाइन, नेक्स्ट आपने दिया है एस डॉट लॉग जैन, और कहाँ तक, मार्च तक। ओके, तो यहाँ जैन से लेकर मार्च तक ये आपको डिस्प्ले करा देगा। फाइन, ओके, देन आपका क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया गया है और एंडिंग इंडेक्स अप्रैल दिया गया है, तो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स बाय डिफॉल्ट जैन से स्टार्ट होगा। समझ आया, स्टार्टिंग इंडेक्स जब नहीं दिया गया तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट जो भी इंडेक्स वैल्यू होती है वहां से स्टार्ट होता है, तो ये क्या हुआ, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर अप्रैल तक एंडिंग इंडेक्स तक आ गया। राइट, अब आप सोचे होगे कि यहाँ पे -1 नहीं हुआ। -1 होता है इंटीजर वैल्यू में जब आप रेंज देते हो। फाइन, यहाँ पे आपने लेबल्स दिए हैं, तो लेबल्स के अंदर जो एंडिंग वैल्यू है उसमें -1 नहीं होगा। फाइन, इंटीजर जब इंडेक्स आते हैं उसके अंदर आप जब रेंज देते हो तब -1 आता है। समझ आया, अब यहाँ पे क्या है, जैन टू अप्रैल कंप्लीट आएगा क्योंकि एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है। अगर स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया होता है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग जो फर्स्ट वैल्यू होती है उससे स्टार्ट होता है, और अगर एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो लास्ट वैल्यू होती है वहां तक डिस्प्ले होता है। समझ आया, ओके फाइन, तो यहाँ पे हमने लॉग फंक्शन का यूज किया है। ओके ओके, इंडेक्सिंग अ सीरीज यूजिंग आईलॉग फंक्शन, अब हम आईलॉग फंक्शन का यूज करके इंडेक्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सीरीज पर। ओके, आईलॉग फंक्शन इज इंटीजर इंडेक्स बेस्ड, तो आईलॉग फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि सीरीज का जो इंटीजर वैल्यू, सॉरी, सीरीज की जो इंडेक्स वैल्यू है वो इंटीजर होनी चाहिए। ओके, तो वी कैन यूज आईलॉग फंक्शन ओनली व्हेन इन सीरीज द इंडेक्स वैल्यूज आर इंटीजर। अगर आप स्ट्रिंग वैल्यूज लोगे तो ये काम नहीं करेगा। फाइन, तो इसकी क्या, आई लॉग इंटीजर, आई स्टैंड्स फॉर द इंटीजर, इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए इंडेक्स की। सो हियर वी हैव टू स्पेसिफाई रोज एंड कॉलम्स बाय द इंडेक्स, इंटीजर इंडेक्स। तो यहाँ पे हमें रोज, और अगर डेटा फ्रेम है तो कॉलम्स भी आएंगे, कॉलम्स की जो वैल्यूज है, राइट, इंडेक्स वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। फाइन, ओके नाउ, ओके नाउ फंक्शन हमारा प्रोग्राम है इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने पांडास को इंपोर्ट कराया, नमपाई को इंपोर्ट कराया। ओके, फिर आपने क्या किया, नमपाई के एरे फंक्शन का यूज करके आपने एरे क्रिएट किया, एरे से हमने सीरीज को क्रिएट किया और हमने उस सीरीज को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये आपकी सीरीज प्रिंट हो गई है। फाइन, ओके, दिस इज योर सीरीज। अब आपने क्या किया, एस डॉट, ओके, प्रिंट कराया एस डॉट आई लॉग, और आई लॉग में आपने क्या किया, देखो स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगा, और एंडिंग इंडेक्स इसका 2 है, राइट, तो क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ ठीक है, 2 -1 1, तो ये क्या चलेगा, 0 से लेकर 1 तक चलेगा। तो आपके देखो इसका रिजल्ट क्या आया, 0 1 10 एंड 15। अंडरस्टूड, ओके नाउ सेकंड, ये आपका क्या है, 3, स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो आपकी 3 है। ओके, एंड एंडिंग इंडेक्स क्या है, -4, सॉरी 4, तो इसमें से -1 हो जाएगा तो ओनली 3 पे ही स्टार्ट होगा, 3 पे ही एंड होगा, तो आपका देखो ये रिजल्ट आ गया 3। ओके, नो, ये हमारा विजिबल नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, 2:3 है। ओके, ये 2:3 है। फाइन, तो 2 से ये स्टार्ट होगा। ओके, और 2 पर ही रहेगा क्योंकि 3 -1 2 ही होता है, तो आपकी ये वाली रो डिस्प्ले करेगी। देखो आपकी ये वाली रो डिस्प्ले हुई है, राइट, अंडरस्टूड,
क्योंकि 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 ही हो जाएगा, तो ओनली 2 स्टार्टिंग 2 एंडिंग। ऐसे ही इस वाले में था 3 स्टार्टिंग 3 एंडिंग, राइट। समझ आया, फाइन। तो हमने इंडेक्सिंग के लिए 3 मेथड्स का यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स का, लॉग फंक्शन का, आई लॉग फंक्शन का, फाइन। ओके, नेक्स्ट फंक्शन जो हम कर सकते हैं सीरीज के ऊपर वो क्या है, स्लाइसिंग इन सीरीज। सीरीज के अंदर स्लाइसिंग कर सकते हैं। When slicing is a way to retrieve subsets of data from pandas object. स्लाइसिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस सीरीज के कुछ सबसेट्स, कुछ उसका कुछ पार्ट डेटा का क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, फाइन। स्लाइस ऑब्जेक्ट सिंटेक्स इज, और स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स है वो क्या है, सीरीज नेम, जो भी सीरीज है, ओके। आप स्क्वायर ब्रैकेट में दोगे स्टार्टिंग इंडेक्स जहां से आपको वैल्यू लेनी है, एंडिंग इंडेक्स एंड स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू क्या होता है कि आप 1 बाय 1 चलोगे या वैल्यूज को स्किप करके चलोगे, 1 वैल्यू स्किप करके चलोगे, 2 वैल्यू स्किप करके चलोगे, लाइक दिस, fine. The segment start representing the first item and representing the last item and step representing the increment between each item that you would like. ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है कि ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, इंडेक्स ही होता है मोस्टली, या स्टार्टिंग लेबल भी ले सकते हो। स्टार्टिंग लेबल है, ये एंडिंग लेबल है, एंड स्टेप वैल्यू क्या है कि आप कैसे चलोगे, 1 बाय 1 चलोगे या वैल्यूज को स्किप करके चलोगे, फाइन। ओके, अब यहाँ पे हम प्रोग्राम देखते हैं। पांडास हमने इंपोर्ट किया, लंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, एरे क्रिएट किया, एरे को हमने पास कर दिया सीरीज फंक्शन में, और यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट अपनी इंडेक्स वैल्यू ली है ABCDEF, फाइन। हमने इस 0 1 2 3 नहीं लिया, अपना खुद का एक्सप्लिसिटली इंडेक्स डिफाइन किया है, राइट। आपने सीरीज को प्रिंट करा दिया, ये आपकी सीरीज आ गई, ओके। अब देखो यहाँ पे आपने लिया स्टार्टिंग जो इंडेक्स है वो 1 है, स्टार्टिंग इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए का जो है वो 0 होगा, बी 1 2 3 4 एंड 5, लाइक दिस, फाइन। तो स्टार्टिंग जो इंडेक्स है वो 1 है, तो यहाँ बी से स्टार्ट होगा, एंडिंग क्या है 5, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, राइट, 4 हो जाएगा, ओके। अब स्टेप वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा यहाँ से, और कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा। तो सबसे पहले तो 1 हमारा डिस्प्ले हो गया, ये वाली लाइन, ठीक है, 1 डिस्प्ले हो गया। अब देखो स्टेप वैल्यू क्या है, 2 है। जब स्टेप वैल्यू 1 होती है तो क्या होता है, 1 बाय 1 डिस्प्ले करता है, एक वैल्यू फिर सेकंड वैल्यू फिर थर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 है, तो ये क्या करेगा, एक एक स्किप करके चलेगा, ठीक है। समझ आया, अगर स्टेप वैल्यू 1 होती है तो ये 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, 1 बाय 1 करके, कोई भी वैल्यू स्किप नहीं होगी, फाइन। अब यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 है, तो क्या होगा, 1 1 वैल्यू स्किप करके चलेगा। अब इसने फर्स्ट लाइन क्या कर दी, डिस्प्ले करा दी, अब 2 को ये डिस्प्ले नहीं कराएगा, 2 को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। अब ये 3 पे जाएगा और 3 को डिस्प्ले करा देगा, 3 हमारी आ गई ये वाली, 3 को डिस्प्ले करा देगा, ठीक है, ओके। 4 को स्किप कर देगा, 4 को स्किप कर दिया, फाइन। और 5 तक तो उसे जाना ही नहीं है, ओके, क्योंकि एंडिंग जो है हमारी क्या है, 5 माइनस 1 है, ओके। समझ आया, तो ये हमारे 2 लाइंस यहाँ पे आ गई हैं, अंडरस्टूड, ओके। अब देखो स्टार्टिंग का इंडेक्स क्या है, 0, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट इंडेक्स से सॉरी स्टार्टिंग का इंडेक्स यहाँ पे नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट जो भी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू वहां से स्टार्ट करेगा, ए से स्टार्ट हो गया, ए से स्टार्ट हो गया, तो इसने ए को क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। कहाँ तक चलेगा, 6 तक चलेगा, 6 माइनस 1 5, तो ये 5 इसकी एंडिंग वैल्यू है, ओके। पहले क्या थी 4 एंडिंग वैल्यू, यहाँ पे 5 इसकी एंडिंग वैल्यू है। और कैसे चलेगा, एक एक छोड़ के चलेगा, तो फर्स्ट लाइन आ गई, सेकेंड लाइन नहीं आएगी, थर्ड लाइन आ गई हमारी ये वाली सी, ओके। तो यहाँ पे ओके सी वाली लाइन आ गई, तो डी वाली लाइन अब नहीं आएगी, और ई वाली लाइन आपकी आ गई है, एंड एफ वाली लाइन नहीं आएगी। समझ आया, क्योंकि एक एक छोड़ के चलना है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले एक वाली लाइन आई, देखो इसको मैं बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टार्टिंग से चलेंगे,
फाइन, फर्स्ट लाइन से चलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट इंडेक्स से वो स्टार्ट होगा। फर्स्ट मीन्स कोई भी इंडेक्स वैल्यू हो, लेकिन जो पहला जो वैल्यू है वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हमने प्रिंट करा दिया, उसके बाद एक एक स्किप करके चलना है ना, तो 15 क्रॉस हो गया, 18 वाला प्रिंट करा दिया, 22 क्रॉस हो गया, 55 प्रिंट करा दिया, अब हमारा 77 क्रॉस हो गया। फाइन, ये हमारी वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो नेक्स्ट आपने प्रिंट क्या कराया, S0, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किया टिल द एंड। जब आप एंडिंग इंडेक्स नहीं देते तो टिल द एंड, तो ये आपकी कंप्लीट यहाँ पे सीरीज आ गई। फाइन, अब देखो ना स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है ना एंडिंग इंडेक्स दिया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिस्प्ले कराएगा, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्लाइसिंग इन सीरीज। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.